वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद पर सऊदी अरब भी मनाएंगे। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ था कि मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। भारत को पाकिस्तान से हज़ारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश को मुस्तरद किया। पानी पर हमले या इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल को जंगी अमल समझते हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के अहम रुकन सेनेटर शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम पायदार मुज़ाकरात पानी के मुआहदे की बहाली के ख्वाह हैं। सिंतास मुआहदा कानून के तहत किसी यकतरफा मनसूखी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान 87 घंटे की जंग के बाद एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आया है। हम खुद को किसी कहानी या बयानिए से नहीं जोड़ना चाहते। दुनिया के सामने अपनी हकीकी पेशकश कर रहे हैं। ये सिफारती मिशन मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है। अब हमारा मुल्क दहशतगर्दी या जंग से नहीं पहुंचना चाहिए। अगर भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये इसकी अपनी पॉलिसी है। शिमला मुआहदे पर वही कुछ होगा जो सिंतास मुआहदे पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत ने जो सिंतास मुआहदे के साथ किया, इस पर जवाब दिया। शिमला मुआहदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा। वज़ारत ख़ारजा का मेरे बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा बयान ज़ाती था। मैं समझता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियाँ दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई इस मामले में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी बंद करने की भारतीय धमकी आमेज बयानी को दुनिया ने मुस्तरद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के हवाले से इजलास खिताब बोले, अमरीका और दीगर ममालिक ने वाज़े किया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हक की आवाज़ बुलंद करेगा। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ इक़दाम की ज़रूरत है। हमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। मुआशी मैदान में कामयाबी बातों से नहीं, अमली इक़दाम से मुमकिन है। अनथक मेहनत और लगन से ही मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हज का रुकन आज़म वक़फ़ा अरफ़ा अता कर दिया गया। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज। कहा, ए अल्लाह, फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। मुसलमानों के हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह और उसके दीन पर कायम रहो। रब के सिवा किसी की इबादत मत करना। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ निजात का ज़रिया है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब भी परेशानी आए अल्लाह से दुआ करो, रब को छुप छुप कर गिड़गिड़ा कर पुकारो। अल्लाह के रसूल के अहकामात की पैरवी करें। जिन चीज़ों से रोका गया उनसे दूर रहें। आपस में एक दूसरे से बढ़कर नेकी का काम करो। खैर का काम करने वालों की आखिरत जन्नत होगी। दुश्मन को मुआफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें करीबी दोस्त बनाएगा। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए। क़यामत, जन्नत और जहन्नुम पर ईमान होना चाहिए। मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और नमाज असर की अदायगी। लाखों मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हुए। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएं। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हिजाज मुज़ल्फ़ा रवाना हुए। रात खुले आसमान तले गुजार रहे हैं।
हुज्जाज आज रिम के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का कामयाब बैनुल-अक़वामी दौरों पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बिलावल भुट्टो पूरे खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान हम चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा। हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो अक़वाम आलम के सामने निहायत एतमाद और दलील के साथ पाकिस्तान का बयानिया वाज़े करे। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। उनकी क़यादत, विजन और फ़हमो फ़रासत दरअसल भुट्टोइज़्म का तसलसल है। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ़द के दौरा इस्लामाबाद मेजर जनरल एंड्रिल योलो के आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत। बेलारूस एयरफोर्स का पाक फ़ज़ाइया के जंगी तजर्बात से सीखने में दिलचस्पी का इजहार। फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान आला सतह तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। बेलारूसी कमांडर ने चीफ ऑफ एयर डिफेंस स्टाफ को दिफाई तक़रीबात में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान और बेलारूस का दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अज़म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क में सर्द जंग। दो तरफा ताल्लुकात ख़त्म होने के करीब पहुंच गए। ट्रंप ने मस्क पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी ताल्लुकात शायद अब मजीद ना चल सकें। मस्क को बिल के बजाय मुझ पर तनकीद करनी चाहिए थी। ये बिल अमरीकी आवाम के लिए तारीखी टैक्स रिलीफ लाता है। इलॉन से दोस्ती अच्छी थी मगर अब शायद वो बरकरार ना रह सके। इलॉन मस्क ने रिपब्लिकन्स के नए टैक्स बिल को खौफनाक करार दिया था। मस्क ने दावा किया कि सदर ट्रंप 2024 का इलेक्शन मेरे बगैर हार जाते। तहरीक इंसाफ ने बहुत बर्दाश्त किया, अदलिया और निज़ाम से मायूस हो गए हैं, अब सड़कों पर निकल कर अपना हक लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी मीडिया से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा लीडर कौम के लिए जेल में है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को 14 माह से नज़रबंद किया हुआ है। सियासी इंतकाम होते रहे हैं लेकिन ख़वातीन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास आईनी रास्ता एहतजाज का है, हमें अब तहरीक चलाकर अपना हक हासिल करना है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए खत लिख दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 6 अरकान के नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए तजवीज़। कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा नामजद। सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास कमेटी के लिए तजवीज़ किए गए। उमर अयूब ने 15 जनवरी के खत का हवाला देते हुए अमल दरामद का मुतालबा दोहराया। कहा, सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर की स्पीकर कौमी असम्बली को कमेटी बनाने की याद दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। पंजाब हुकूमत के हर महकमे ने माहौलियात का दिन मनाया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 77 साल में पूरे पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने के लिए सिर्फ 3 मॉनिटर थे। इस वक्त हम 50 एयर मॉनिटर इंस्टॉल कर चुके हैं। महकमा माहौलियात के लिए रिश्वत का खात्मा कर दिया गया। पंजाब में कूड़ा घरों से उठाकर डिस्पोजल किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में पुरानी लाइनें तब्दील की जा रही हैं। पंजाब में मॉडल विलेज पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ और स्टेडियम्स की बहाली पर मुशावरत। नियाज स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। रवां बरस ही नियाज स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नियाज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। गाहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। जानवरों की जायद कीमतें सुनकर खरीदार परेशान।
फैसलाबाद में जानवरों का मुकाबला हुस्न, शहनशाह नामी बैल फातेह करार। शहनशाह का वजन 40 मन, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। बकरों का मुकाबला हीरा ने जीत लिया। फैसलाबाद में कुर्बानी का बैल शहरी से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। ईद अपनों के संग मनाने का मिशन, लारी अड्डों पर रश बढ़ गया, गाड़ियां कम, मुसाफिर ज्यादा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर इंतजामिया का कहना है कि ओवरचार्जिंग करने वालों को जुर्माने और गाड़ियां बंद की जा रही हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। उधर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी। टैरिफ में कमी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे और कमी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। The council